अभी हमारे साथ अली मोहम्मद खान साहब मौजूद है, पीटीआई के सीनियर रहनुमा। थैंक यू वेरी मच अली मोहम्मद खान साहब। आपने फवाद चौधरी साहब की बात सुनी है। एक तो एग्रेसिव पॉलिटिक्स, जो लास्ट वाला उन्होंने जवाब दिया, उसी से स्टार्ट करते हैं। केपीके की जो पीटीआई है और ओवरऑल पीटीआई जो है वो एग्रेसिव पॉलिटिक्स से जरा सा बैक बर्नर की तरफ आए और मुफाहमत की तरफ जाए। अग्री करते हैं या नहीं करते? क्योंकि फवाद चौधरी साहब ने ये भी क्लेम किया कि पीटीआई के विद इन बहुत सारे ऐसे रहनुमा हैं जो कि ये बात कर चुके हैं, उनसे बाकायदा के मुफाहमत होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अल्लाह करे ये मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आए। जो बात फवाद साहब और बाकी के जो साथी हैं, हमारे भी साथी रहे हैं, हमारे भाई हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, आज कर रहे हैं, वो आज से 2.5 साल पहले या 2 साल पहले जब पेशावर हाई कोर्ट ने मेरी 7वीं गिरफ्तारी के बाद मुझे रिहाई दी, और ये याद रखिए 26वीं आईनी तरमीम से पहले की जुडिशरी थी, और बाकायदा पाबंद किया उस वक्त के डिप्टी कमिश्नर साहब जो मेरे जिले के थे और बाकी के, अगर अब गिरफ्तारी हुई तो तौहीन अदालत होगी। मैंने निकल के एक बात की, और वो ये थी कि पाकिस्तान को सियासी इंतकाम की नहीं, सियासी इस्तेहकाम की जरूरत है। खान साहब ने उस मेरी गुफ्तगू को अप्रिशिएट किया, और मैंने उनसे पूछा कि आपका जो हुक्म है, तो अगर आप कहते हैं तो मैं कल सुबह जमान पार्क पहुंच जाता हूं। तो खान साहब ने कहा नहीं, आप एक हफ्ता एक फैमिली को दें, मदर को, बच्चों को, आप फिर उसके बाद आ जाइएगा। लेकिन बदकिस्मती से कोई 5-6 दिन बाद खान साहब की गिरफ्तारी हो गई। तो ये बात तो काफी अरसे से मैं कर रहा हूं। खान साहब, I'm sorry, I'm cutting you short, लेकिन आपने जब कहा कि मैं आ जाता हूं 5-6 दिन बाद इमरान खान साहब की गिरफ्तारी हो गई, तो वहीं वो मुफाहमत का और बातचीत का बाब दफन हो गया? नहीं, देखें, ये सोच तो रही। आखिरी जो मेरी मुलाकात मोहतरम खान साहब से हुई है, तकरीबन 10-12 दिन के बाद 1 साल पूरा हो जाएगा कि मेरी खान साहब से मुलाकात ये लोग नहीं होने दे रहे, अडियाला वाले। आखिरी मुलाकात में 26 नवंबर का भी एहतजाज नहीं हुआ था। मैंने खान साहब से ये बात की थी कि अदालतों की जो सूरत हाल मुझे नजर आ रही है, मैं कोई इतना बड़ा वकील नहीं हूं, लेकिन जितना मुझे समझ है, मैं देख रहा हूं, वहां से रिलीफ मुझे मुश्किल लग रहा है। रोड से है एहतजाज, हमारा राइट है, और हमने करके देखा भी। और उसके बाद जिस तरह हमारी किलिंग्स हुई, लेकिन उससे पहले मैंने उनको कहा कि मुझे लगता है कि जो तीसरा ऑप्शन है गुफ्तगू का, उसके जरिए आपको निकलना है, और वो डील का तासुर भी ना हो, ना हम डील की तरफ जाएंगे, ना खान साहब डील वाले आदमी हैं, लेकिन कोई ना कोई बात करके निकलना जो है, वो कोई रास्ता हमें सियासतदानों का जो है, जो भी होता है उस तरह निकलना होगा। खान साहब, आपका मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह रहा है, ये पहले दिन से वाज़ेह रहा है, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। मैं खुद इस बात की गवाह हूं। मैं जब ये बड़ी अहम बात है जो मैं आपके सामने रखूंगा, कि जब मैंने खान साहब को ये बात की कि यहां से गुफ्तगू के जरिए आप निकलिए, क्योंकि आपका तो वक्त जाया हो रहा है, कौम का वक्त जाया हो रहा है, नुकसान कौम का हो रहा है। खान साहब ने उस पर कोई नेगेटिव बात नहीं की, उसको रद्द नहीं किया। तो फिर पासा कैसे पलटा अली मोहम्मद खान साहब? ये पासा कैसे पलटा कि आपके खान साहब हैं, वो कहते हैं कि ना मुज़ाकरात, ना मुफाहमत, ना बातचीत, ना किसी के साथ बैठकर किसी किस्म के किसी भी पॉइंट के ऊपर गुफ्तगू, वो तो सिर्फ कहते हैं मैं बाहर आऊं, या वो ये कहते हैं कि मैं बाहर ना हूं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंडेट वापस दें, वो नहीं हो रहा, नहीं हो सका पिछले 1.5-2 साल में। तो हाउ आर यू स्टिल एक्सपेक्टिंग इट? देखें, मेरा तो फिर साल हो गया ना, 1 साल से तो मिलने ही नहीं दे रहे। मैं अब हैरान हूं, जो हमारे साथी अंदर जा रहे हैं, बात वो उधर कर रहे हैं, कभी छोड़ते हैं किसी को, कभी नहीं छोड़ते, फैमिली मेंबर चले जाते हैं, कुछ वकला चले जाते हैं। लेकिन स्ट्रेंज थिंग इज अनीका साहिबा के खान साहब की जो पॉलिटिकल साथी हैं, जो उनके वक्त के साथ चले हुए हैं, बहुत सौ को तो पार्टी छुड़वा दी गई, हम जैसे कुछ रह गए हैं, लेकिन हमें नहीं मिलने दिया। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि अगर इस मुल्क में आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को वहां जाके भड़काया जाता है इस बात पे कि सिर्फ जलाओ घिराओ एहतजाज ही हो सकता है, मुज़ाकरात नहीं हो सकता? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि देखें, वकला का मिलना और होता है, पॉलिटिकल साथी जो आपके साथ 15-20 सालों से, अब तकरीबन मेरे भी एक्टिव पॉलिटिक्स में खान साहब के साथ हिसाब लगा लें तो 14-15 साल हो गए हैं। वैसे मेरी फैमिली, हम 1996-97 से का निशान तक आप ये ठीक कह रहे हैं कि पुराने पॉलिटिकल लोगों का जाना जो है एक और चीज होती है, वकला एक और तरीके से बात करते हैं। लेकिन एक बात मैं कहूंगा, देखें, मैं ये देख रहा हूँ 3-4 दिनों से फवाद साहब और बाकी कुछ साथी एक्टिवेट हुए हैं। मैं नेगेटिव बात उस पर नहीं करता, मैं ये कहता हूं कि जो भी खान साहब की रिहाई के लिए नियति से कोई कोशिश करता है, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूं, वेलकम करता हूं। लेकिन उसमें मैं एक बात जरूर करना चाहूंगा, वो ये है कि देखें, आपकी कोई भी कोशिश
तभी कारगर होगी और लोग उस पर यकीन करेंगे कि पहले आप खान साहब से मैंडेट लें। हमारे पुराने साथी हैं, मेरी इनसे हमदर्दी है, अच्छा, मेरे भाई मैंडेट की बात करते हैं अली मोहम्मद खान साहब अभी, लेकिन क्योंकि हम मुलाकातों की बात कर रहे हैं तो एक शिकवा और आया है, और वो शिकवा आया है शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ से। इमरान इस्माइल साहब ने बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा है कि उन्होंने जी शिकवा किया है कि कोई एक पीटीआई का लीडर उनसे मुलाकात करने के लिए नहीं आया। वहां अगर चलिए अडियाला में मुलाकात नहीं हो रही तो कोट लखपत में ही मुलाकात करने, किसी वजह से वो वाइस चेयरमैन है ना शाह महमूद कुरैशी साहब। शाह साहब की बड़ी कुर्बानी है और उनके बरखुरदार ज़हन कुरैशी साहब से पूछ सकते हैं आप कि जो मौजूदा पीटीआई की लीडरशिप है उनमें से कौन उनसे राब्ते में होता है और कौन शाह साहब का हर दफा पूछता है। तो मैं वो आपको बता दें कि कौन पूछता है। तो शाह साहब की कुर्बानियों से जो इनकार करता है, मैं समझता हूं कि इमरान खान के बाद शाह महमूद कुरैशी ने शायद सबसे ज्यादा जेल काटी है। और हालांकि वो इस तरह के आदमी नहीं लगते थे, वो एक वो जिसको आप कहते हैं कि वो कोई इस तरह के, आप ये तो नहीं कह सकते कि नौजवान हैं और वो उन्होंने एक ठहराव वाली सियासत की है, तो नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग। और शाह साहब ने बहुत से लोगों को गलत क्यों नहीं मुलाकात कर रहे बाकी सारे? आप तो चलिए पूछते हैं, बाकी पीटीआई की क़यादत क्यों नहीं बात कर रही, क्यों मुलाकात नहीं कर रही, क्यों कोशिश नहीं कर रही, चाहते ही नहीं है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। मेरे ख्याल में वहां जो क़यादत अवेलेबल है, सलमान राजा साहब लाहौर से हैं, उन्होंने कोशिश की होगी, शायद मिले भी हैं। और मेरे ख्याल में ज्यादा कोशिश की जानी चाहिए, उनके लिए भी ज्यादा बात की जानी चाहिए। मैं तो अपनी बसात में जो कर सकता हूँ। फवाद चौधरी साहब ने जो फरमाया है कि बाकियों की दिहाड़ी लगी हुई है इमरान खान साहब के जेल में जाने से, शाह महमूद कुरैशी साहब के साइड में होने से, इसलिए वो चाहते ही नहीं है कि वो वापस आए। जो अभी की क़यादत है उसके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। बोलने दीजिएगा जी। देखें, ये बात जरा थोड़ी सख्त है। जिस तरह मैं उनको बहुत मार्जिन ऑफ एरर दे रहा हूँ, बहुत स्पेस दे के मैं बात कर रहा हूँ, हमारे साथ ही रहे हैं, मैं दिल से कल्बी ताल्लुक रहा है। लेकिन एक बात है, अगर हमारे ये साथी उस वक्त स्टैंड ले लेते तो शायद पार्टी इतनी मुश्किलात का शिकार ना होती। कैसा स्टैंड? मैं और शहरयार अफरीदी जेल में थे और तकरीबन हर दूसरे दिन एक प्रेस टॉक की खबर अखबार में वो आ जाती थी। तो लेकिन हमदर्दी मेरी क्यों है, वो ये इसलिए है कि कोई दिल से कोई भी खान साहब को छोड़ के नहीं गया। हाँ, असल में जो गद्दारी कहें या जो भी आप उसको नाम दें, वो थी रजीम चेंज की रात जो हमसे गए थे। बाकी तो ये लोग प्रेशर में आ गए, किसी ने कम बर्दाश्त किया, किसी ने ज्यादा बर्दाश्त किया। इनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं, जैसे इमरान इस्माइल भाई हैं या अली जैदी भाई हैं, ये उन लोगों में से जो मेरे से तो पार्टी में सीनियर हैं। ये लोग तब इमरान खान साहब के साथ शामिल हुए जब पार्टी में कोई एमएनए एमपी नहीं था। मैं जब शामिल हुआ, हमारी जमात में कोई एमएनए एमपी उस वक्त नहीं था, तो ये लोग नजरी पे आए। लेकिन एक बात मैं ये कहना चाहूंगा कि उनकी कुर्बानी अपनी जगह, लेकिन जो मौजूदा क़यादत है उनको भी तो इमरान खान साहब ने चेयरमैन और जनरल सेक्रेटरी बनाया है। वो मौजूदा क़यादत पे भी बात करेंगे अली मोहम्मद खान साहब। हल नहीं निकलेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग इन द प्रोग्राम। इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू।